भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। कैसे स्वरूप का? जगत में जगन्नाथ के दर्शन करें। ये नहीं है कि आप सूर्य चंद्रमा को देख रहे हैं, ये भगवान की आंखें हैं। आप जितने भी वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, वन हैं, ये सब भगवान की रोमावली है। जितनी नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये ब्रह्मांड, ये आकाश भगवान का उदर है। ये धरती भगवान के तालू हैं। और जितने भी मनुष्य हैं ये भगवान की बनाई हुई सुंदर रचना है। जिसको भी देखें उसमें भगवान को देखें। सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सिए राम जगत में जगन्नाथ के दर्शन करने लगोगे तो निश्चित ही तुम्हारा कल्याण हो। फिर ये मन कहाँ भागेगा? अरे जिस पर दृष्टि तुम्हारी पड़ रही है, आहा, किसी सुंदर व्यक्ति पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है तो धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि धन्य है वो परमात्मा जिन्होंने इतनी सुंदर कृति बनाई है। हम भैया मनुष्यों के बनाए हुए मंदिरों की प्रशंसा करते हैं कि कितना सुंदर मंदिर है, कितना सुंदर ताजमहल है, कितना सुंदर लाल किला है, कितना सुंदर जयपुर के महल हैं, कितनी सुंदर चंदेरी का किला है। तो ये बनाए किसने? सब इंसानों ने ही तो बनाए। और जिन भगवान ने इतने पुरुष, इतनी स्त्रियां, इतने पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, संसार बनाए, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। एक बार ऐसे ही एक कार्यक्रम चल रहा था तो वहां एक महिला थी, वो कहने लगी उनके भैया ने एक हीरे की नथ दिलवाई थी, तो नाक में पहनी हुई थी। जहां जाती वो यही कहती कि देखो ये हमारे भैया ने दिलवाई है। नाक जिसे देखो उसे नाक बताती थी, देखो ये हमारे भैया ने दिलवाई है, कितनी सुंदर ना। सब प्रशंसा करते। एक महात्मा देख रहे थे वहां बैठे बैठे, उन्हें बड़ा क्रोध आया। पास में बुलाया उन माता को, बोले ये नथ किसने दिलवाई? अरे पंडित जी ये मेरे भैया ने दिलवाई है। बोले मेरा भैया बड़ा सुंदर है। बोले मेरे लिए हीरे की नथ दिलवाई है। नाक की बड़ी प्रशंसा कर रही। महात्मा जी ने कहा अरे पागल, तू हीरे की इस नथ की इतनी प्रशंसा कर रही है, अरे उस परमात्मा को धन्यवाद दे जिसने ये नाक दी है तुझे। नाक ही ना होती तो तू कहाँ हीरे की नथ पहनती है? उस परमात्मा की भी थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। हम ये तो कहेंगे कि ये घर मैंने बनवाया है। अरे भैया उस घर बनाने वाली की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, उस परमात्मा की प्रशंसा होनी चाहिए जिसने तुम्हें बनाया है। बोलो राधे राधे। इतनी सुंदर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया। अब कहते हैं महाराज परीक्षित, आप कहते हैं कि शीघ्र मरने वाली को क्या करना चाहिए? अरे जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा है वो बृहस्पति जी की उपासना करे, जिसे जीवन में रूप चाहिए वो गंधर्वों की उपासना करे, जिसे जीवन में पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, वो इंद्र महाराज की उपासना करे, जीवन में जिसे धन चाहिए वह माया देवी लक्ष्मी की उपासना करे, जिसे जीवन में घर परिवार संसार चाहिए वो प्रजापतियों में भगवान शंकर की उपासना करे, तो जिसे बुद्धि चाहिए वो भोले बाबा की उपासना करे। अब उन्होंने कहा महाराज जिन्हें जीवन में कुछ नहीं चाहिए उसे क्या करना चाहिए? बोले वो भगवान नारायण की उपासना करे। क्या नारायण कुछ नहीं देते? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, नारायण सब कुछ देते हैं। पर कैसे हैं हमारे नारायण? अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामान उदार थी, तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम।
कामः सर्व कामो वा। अरे वो प्रभु हमारे ऐसे हैं, बिना काम के ही सब काम कर देते हैं। और आप तो मात्र उनके दर पर जाते रहो, वो सब कृपा करने वाले हैं हमारे ठाकुर जी। और देवी देवताओं को अलग अलग पूजने से अच्छा ये है एकमात्र नारायण की उपासना करें। भाई आप वृक्ष को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं उसके पत्तों में, उसके तने में, उसके फूल में पानी दें, सीधा जड़ में पानी डालते हैं तो वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। वैसे ही समस्त देवी देवताओं को अलग अलग पूजोगे, कोई देवता छूट भी जाता है, कोई देवता रूठ भी जाता है। अब छूटने रूठने से अच्छा ये है कि अब भगवान नारायण की उपासना करते रहें। यहीं ला कर रख दो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने से अच्छा ये है कि एकमात्र हम भगवान नारायण की उपासना कर लें। तो क्या भगवान नारायण कुछ नहीं देते? सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने पूछा, सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं, भगवान नारायण सब कुछ देते हैं और इतना देते हैं कि आपकी झोली छोटी पड़ जाती है। बोलो राधे राधे। अब ऐसे में श्री जो नैमी सारण में विराजे सोनकादिक 88,000 संत भगवान हैं, श्री सुखदेव जी ने बताया कि वो प्रभु नारायण ऐसे हैं, बिना काम के सभी काम करते हैं और इतना देते हैं कि मांगने वाले की झोली छोटी पड़ जाए। और इतना ही नहीं, बिना मांगे देते हैं। और जब देना प्रारंभ हो जाए तो हम तो 5 साल के लिए सरपंच बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और हो सकता है 40-50 साल के लिए कलेक्टर, एसपी, दरोगा बन जाए, पटवारी बन जाए। पर हमारे भगवान कृपा करते हैं तो ध्रुव जी को बनाए तो 36,000 वर्ष तक राज भोगेंगे। प्रहलाद जी को बनाया तो 1 मनवंतर तक राज भोगेंगे। और इतना ही नहीं, विभीषण जी को बनाया तो सीधे लंका के राजा, सुग्रीव को बनाया सीधा किष्किंधा का राजा, जिंदगी भर के लिए, वो कल्प कल्प तक। और आज भी हम उनकी महिमा गा रहे हैं, ये भगवान की महिमा है। और इतने पर भी यदि मनुष्य जो भगवान को नहीं बचता है तो नर समाज उसकी प्रशंसा नहीं करता, उसकी प्रशंसा तो मात्र पशु करते हैं। और पशुओं में भी कौन से पशु? 4 प्रकार के पशु का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। सोविट बरा होष्ट खरई संसुता पुरुषम पशु न यत कार्य पर्ण पेतो जातु नाम गदा गृजा। अर्थात सोविट बरा, जिनका जीवन खाने पीने में ही निकल रहा है, जिन्हें खाना पीना ही अच्छा है, सुबह खा रहे हैं, शाम की सोच रहे हैं कि भैया शाम के तो बढ़िया अच्छे दाल बापले की उड़ जाए। बोलो राधे राधे। और दोपहर में भोजन चल ही रहा है। और इतना ही नहीं, इसी खाने पीने की बात नहीं कर रहे हम, कैसा ही खाना पीना मिल जाए, किसी का गला काट के खा रहे हैं, किसी को भूंज कर खा रहे हैं, किसी को तल कर खा रहे हैं, जैसा मिले वैसा खाते जा रहे हैं। और खाने के बाद में बड़ा अपने आप को गर्व महसूस पा रहे हैं कि बड़ा अच्छा आनंद आता है महाराज। तो इसका मतलब ये है, उनकी प्रशंसा कौन करता है? भले मनुष्य, संत, वेद, शास्त्र तो ये कभी नहीं करेंगे। उनकी प्रशंसा सुअर करता है, सुअर। बोलो राधे राधे। सो बिट कहा गया है, बिट कहते हैं सुअर को संस्कृत हिंदी में। उसके अब सुअर को आपने देखा होगा कि खाने पीने को कुछ मिले, उसे तो खाने से काम है, तो वो ही प्रशंसा करते हैं। दूसरा है ऊष्ट, अर्थात ऊंट। जहां समाज में थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा हमें मिल गई और हम सिर उठा के घूमने लगे, अब ना हमें हमारे बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना है और ना उन्हें पूछना है, ना हमें ब्राह्मणों को प्रणाम करना है, ना संतों को प्रणाम करना है, और ना किसी की सलाह मानना है। बस हमें तो अपनी धुन में अपना सिर उठाए घूम रहे हैं। तो उनकी प्रशंसा कौन करता है? ऊंट। ऊंट की गर्दन कितनी लंबी होती पर कभी हल जोतने के काम में नहीं आती, कोई काम की नहीं है, ऐसे ही उनकी गर्दन रह जाती है। और तीसरा है स्वान, ग्राम सिंगा, अर्थात कुत्ता, कि जहां हम छोटी छोटी बात को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, भलाइयां बुराइयां करते रहते हैं। अच्छा, एक बात आपने नोट करी होगी, जहां लड़ाइयां होती वहां कुत्ते जरूर भौंकते हैं। बोलो राधे राधे। और एक बात और भी आपने नोट करी होगी कि दूसरे मोहल्ले का कुत्ता कहीं अपने मोहल्ले में आ जाए तो घुर्रा घुर्रा कर भौंक भौंक के ही भगा देता है। और महाराज ऐसे ही कभी कभी हमारे बीच में भी होता है
कि उसने हमारा भले ही कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हम घुर्रा रहे हैं उसके ऊपर। बोलो राधे राधे। अच्छा, एक बार एक महंत जी से हमने पूछा कि महाराज ये हाथी को देखकर कुत्ता भूखते क्यों है? हाथी ने कुछ बिगाड़ा है या इनके कोई दुश्मन है, पुरानी जमाने की दुश्मनी है? तो महंत जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया हमें। बोले महाराज वो हाथी को देखकर नहीं भूखते। बोले क्यों? हाथी को आप क्या मानते हो? हमने कहा हाथी को हम गणेश जी मानते हैं। तो जब गणेश जी द्वार पर आते हैं आप क्या करते हैं कि दुनिया हाथ जोड़कर खड़े हो जाती है। हाथी जब आता है सब हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। गणेश भगवान आए, कोई दक्षिणा दे रहा है, कोई केला दे रहा है, कोई फल दे रहा है, सब हाथी के ऊपर जय जयकार करते हैं। तो कुत्तों को जो है वो हाथी पर दिक्कत नहीं है, कुत्तों को उस पर दिक्कत रहती कि हाथ जोड़े, इनके आगे क्यों खड़े, हमें क्यों हाथ नहीं जोड़े, हम तो रात दिन यहीं पड़े हैं। बोलो राधे राधे। तो हाथी पर नहीं भूखते कुत्ते, भूखते उन पर हैं जो हाथ जोड़कर उनके सम्मान में खड़े हैं कि इनके लिए क्यों हाथ जोड़े, हमारे लिए क्यों नहीं जोड़े। तो जहां उनकी प्रशंसा, ऐसे मनुष्यों की प्रशंसा मात्र कुत्ता ही करता है। और चौथा है गधा गिरजा, अर्थात गधा। हम जीवन भर गृहस्थी का बोझ ढोते हैं, अपने बेटा बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए माता पिता क्या कुछ नहीं करते। धीरे धीरे करके बेटा बेटी जब बड़े हो जाते हैं, माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, बेटा बेटी का विवाह हो जाता है, बहुएं घर में आ जाती हैं, तो फिर क्या होता है? फिर यदि हम सलाह देंगे, बात करेंगे, तो बहू कहेगी बुढ़िया बहुत मुंह चला रही है। बोलो राधे राधे। बोले करना धरना कुछ है नहीं है, बुढ़ापे में मुंह ही चलता है, डुकराक हो तो। चुप रहिए पिताजी, आप बहुत ज्यादा बोलने लगे, तुम्हें तो 2 रोटी खाओ और बढ़िया चैन से सो, भजन करो। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, गधे की तरह, कि जीवन भर बेचारा गधा कुंभकार के पास मिट्टी ईंट ढोता है और अंत में कभी कुंभकार उसे धन्यवाद नहीं देता। जब वो बुढ़ा हो जाता है डंडा मार कर और भगा देता है। वो कभी माला डालकर ये नहीं कहता कि वाह भैया गधा धन्यवाद है तुम्हारे लिए कि तुमने जीवन भर ईंट मिट्टी ढोई हमारे लिए, आज आपका रिटायरमेंट है, धूमधाम से आपका रिटायरमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही माता पिता बेचारे जीवन भर अपनी औलाद का बोझ ढोते हैं, जीवन भर उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, स्वयं भूखे रहते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं, स्वयं जागते हैं अपने बेटा बेटी के लिए, और अंत में वही बेटा कहता कि बुढ़िया बहुत मुंह चला रही है, डुकरा बहुत ज्यादा बोलने